नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आखिर जो 25 तारीख को लाइव होने वाला था वो क्यों नहीं हो पाया, अगला लाइव कब होगा और भगवान दत्तात्रेय का एक अद्भुत ऐसा दृष्टांत था जिसकी वजह से हमें अचानक से नरसिंहवाड़ी में जाकर आना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगले लाइव का आप इंतज़ार कर रहे हैं और भगवान दत्तात्रेय के दृष्टांत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 25 तारीख को हमारा यूट्यूब लाइव होने वाला था, जिसके संदर्भ में हमें बहुत सारे व्हाट्सएप आए, बहुत सारे ईमेल आए कि गुरुजी आखिर वो यूट्यूब लाइव क्यों नहीं हुआ और क्या कारण था, और बहुत सारे लोग राह देख रहे थे। तो इसके लिए सभी लोगों को ये आंसर यहाँ पे हम देने वाले हैं। तो असल में महत्वपूर्ण बात यह है कि 25 तारीख को जो लाइव होने वाला था उससे 2 दिन पूर्व सुबह 4 बजे सपने में भगवान दत्तात्रेय आए और वहाँ पे हमें नरसिंहवाड़ी के दर्शन हुए। उसके बाद जब हम ध्यान में बैठे थे तो वापस से नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ध्यान में आकर उन्होंने नरसिंहवाड़ी को आने की आज्ञा दी। तो ये अचानक आने वाली आज्ञा के कारण हम उसी दिन वहाँ से निकल गए थे जहाँ पे हम अभी हैं। तो वहाँ से नरसिंहवाड़ी गए तो ये अत्यंत बहुत कम समय में होने वाली चीज़ें थी, इसलिए किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। हमारे साथ गिने चुने 2 या 3 लोग थे जिनको ये सारी बातें पता थी, इसलिए वो हमारे साथ आए। हमने नरसिंहवाड़ी में नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के जयंती महोत्सव के ऊपर हम वाड़ी में 2 दिन रहे और उसके बाद वापस आए। उस वजह से लाइव हो नहीं पाया। वहाँ पे भी अद्भुत ऐसी हमें अनुभूति आई, अनुभव आया। जो हमारे भगवान दत्तात्रेय के संप्रदाय के जो भी महानुभाव थे, जैसे कि नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी, भगवान दत्तात्रेय और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी, इन सभी लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सके ये आशीर्वाद दिया और साथ में ही कुछ तांत्रिक मंत्रों के अनुष्ठान और कुछ हवन ऐसी चीज़ें वहाँ पर हमने की। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद वहाँ पे वापस आने में जो समय लगा, उसके बाद ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। और साथ में और 2 महत्वपूर्ण चीज़ थी कि हमारे साथ सभी लोग थे, इसलिए वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे किसी को रिप्लाई नहीं मिला होगा, किसी को ईमेल के ज़रिए रिप्लाई नहीं मिला होगा और बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न था, व्हाट्सएप भी अवेलेबल नहीं था। तो उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ पे कुछ भी हमारे जो 3-4 कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ आना जाना हुआ, इसलिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं हुई होगी। अब हम अगले वीडियो की बात करेंगे, अगले यूट्यूब लाइव की बात करेंगे। तो अगला यूट्यूब लाइव कब होगा, क्या होगा, उससे पहले भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान दत्तात्रेय और जो नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी है उनके दृष्टांत स्वरूप उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सभी प्रकार के भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए करने की आज्ञा की है। वो बहुत ही जल्द आपके यहाँ तक पहुँच जाएगी, जिसके माध्यम से आप सभी लोग जो तंत्र शक्ति को फॉलो करते हैं उनके कार्य सफल हो जाए, उनके कार्यों में जो भी विघ्न है वह नष्ट हो जाए और हमारी जो ये संप्रदाय है, दत्त परंपरा है, उसको और किस तरीके से वृद्धिंगत कर सकते हैं। इसलिए गुरु आज्ञा से और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार हम आपके लिए और बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाले हैं, जिसमें यज्ञ परंपरा के अनुसार जो साल भर में 12 प्रकार के यज्ञ होने वाले हैं उसकी सेवा हो या फिर और बहुत सारी चीज़ें हो। आपको नए साल में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे तंत्र शक्ति के माध्यम से की जाएगी और ये जो कार्य हमारा चल रहा है उसके लिए भगवान दत्तात्रेय का और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद दृष्टांत स्वरूप हमें प्राप्त हुआ और वहाँ पे एक अद्भुत अनुभव आया। ये जो नरसिंहवाड़ी है वहाँ पर जाने के बाद सुबह 4 या 5 बजे उठकर वहाँ पे जो संगम स्थल है वहाँ पे साधना करना, वहाँ पे स्नान करना और उसके बाद वहाँ पे जो मंडप है उसमें आकर ध्यान में बैठना, ये अत्यंत अद्भुत अनुभव देता है। जैसे कि हमारे माँ बाप हो उस तरीके से हमारे जो गुरु है भगवान दत्तात्रेय है वो हमें दृष्टांत स्वरूप या फिर ध्यान में जो जब दर्शन देते हैं, जो हमारी माँ बाप की तरह हमारी जो फिक्र करते हैं और हमें बहुत अच्छी तरीके से संभालते हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, ऐसे भगवान दत्तात्रेय के चरणों में नतमस्तक होने का, उनसे वापस से एक बार मिलने का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ उससे हम गदगद है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा ये जो कार्य चल रहा है उनकी ही कृपा और आशीर्वाद से चल रहा है, हम सिर्फ निमित्त मात्र है और इसीलिए सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ पे जो शक्ति कार्य करती है
वो खुद भगवान दत्तात्रेय की शक्ति है। तो ऐसी अनेकों अद्भुत चीज़ें नरसिंहवाड़ी में हुई और सभी लोगों को नरसिंहवाड़ी में एक बार जरूर जाना चाहिए। वहाँ प्रत्यक्ष रूप से भगवान दत्तात्रेय विराजमान है, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी की जो पादुकाएँ हैं वो विराजमान हैं और साक्षात भगवान दत्तात्रेय का धाम ही नरसिंहवाड़ी है। इसलिए वहाँ पे जो भी भक्त जाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वहाँ पे अद्भुत ऐसे अनुभव सभी साधकों को आते हैं। तो ये हुई जहाँ पे गुप्त रूप से आकर जाने की बात। वहाँ पे किसी को, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि हमें क्यों नहीं बताया, तो उसका मूल कारण यही है कि वहाँ पे जो महत्वपूर्ण दृष्टांत हुआ था वो कुछ इस प्रकार था। वहाँ पे अकेले आकर अकेले जाने का था, वहाँ पे लोगों को मिलना या बाकी के चीज़ों के लिए वहाँ पे किसी भी प्रकार का दृष्टांत नहीं हुआ था। तो वो जब होगा तो उसके बाद सभी लोगों को भी आगाह इसके बाद किया जाएगा और उनको भी क्या होगा, उनको भी वहाँ पे बुलाया जाएगा। परंतु ये भगवान दत्तात्रेय की इच्छा और उनके जो दृष्टांत होगा उसी पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो खुद भगवान दत्तात्रेय की कृपा दृष्टि से, आशीर्वाद से और उनके ही प्रेरणा से होती है। इसलिए वहाँ पे किसी को भी बुलाने के लिए किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं थी। इसलिए उस प्रकार से दृष्टांत हुआ, उसी प्रकार से हम गए और वापस भी चले आए। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात वहाँ पे। और एक चीज़ हमने देखी, जब हम सुबह 4 बजे ध्यान में बैठे थे तो वहाँ पे सूक्ष्म जो हमारा सूक्ष्म शरीर था उससे बाहर आकर एक विशेष गुप्त स्थान पर वहाँ पे भगवान दत्तात्रेय के यहाँ पे जाने का हमें अनुभूति आई। उसके बाद उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। सभी लोग जो भी इस बार दत्तयाग में सम्मिलित थे उस दत्तयाग को भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार की कुछ विशेष प्रकार की अनुभूति हमें नरसिंहवाड़ी में प्राप्त हुई। और अगला जो यज्ञ होगा, जो बाकी की चीज़ें होगी, उसके बारे में भी बहुत सारी सूचनाएं वहाँ पे हमें प्राप्त हुई। तो ये हुई एक बात। अब यूट्यूब लाइव कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में भी हम आप सभी लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना चाहेंगे। तो आने वाले रविवार को 31 तारीख रहेगी। उस वक्त दोपहर 1 से 3 के बीच में यूट्यूब लाइव संपन्न होगा। जो भी लोग यूट्यूब लाइव की राह देख रहे थे, जो भी लोग यूट्यूब लाइव की प्रतीक्षा कर रहे थे, जितने भी लोगों के कार्य फंसे पड़े हैं, उन सभी लोगों ने यूट्यूब लाइव करना है। उस यूट्यूब लाइव को अटेंड करने के बाद क्या होगा, 2 चीज़ें होगी। वहाँ पे आप हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको बहुत सारी आने वाले साल में आपके लिए क्या होगा, क्या नहीं होगा, यज्ञ का रहस्य क्या है और आने वाले कुछ गुप्त यज्ञों के बारे में और दीक्षा के बारे में भी आपको मालूम होगा। अगली दीक्षा कब होगी, क्या होगी और उसके लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और बीज मंत्र, गुप्त बीज मंत्र के दीक्षा जो रहेगी उसके साधकों को एक विशेष साधना वहाँ पे हम बताने वाले हैं। साथ में ही जितने भी लोग वहाँ पे जो हमसे डायरेक्टली संपर्क नहीं कर सकते वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे हमारे ओर से डायरेक्टली आंसर्स आपको प्राप्त होंगे। इसलिए सभी लोग, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी समस्या से ग्रसित हो या फिर बाकी की चीज़ें हो, वो सभी के सभी साधक यूट्यूब लाइव अटेंड करें, जिसके माध्यम से आपके भी कार्य सफल हो जाए। और आने वाले सालों में, ये जो आने वाला नया साल है, इसमें यूट्यूब लाइव की तरफ से या फिर तंत्र शक्ति हमारे चैनल की तरफ से आप सभी लोगों के लिए क्या क्या नई चीज़ें होने वाली है, किस तरीके से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लाने वाले हैं, इन सभी चीज़ों का आपको पता चल सके। इसलिए यूट्यूब लाइव जो आने वाले रविवार को यानी कि 31 तारीख को दोपहर होगा, तो वो यूट्यूब लाइव अटेंड करना ना भूलें। और साथ में ही आपके जो भी क्वेश्चन है जो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुए हो या फिर ईमेल के ज़रिए प्राप्त हुए हो, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचाना ये उस यूट्यूब लाइव में होगा। और साथ में ही आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं भेजे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको क्या होगा, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले और वीडियो में कुछ और चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।